प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साझेदारी के अंतर्गत प्रश्न संख्या 28 से लेकर के 35 तक के अंकित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 28। सुमित, अमित, सुमित और समीक्षा 3-2-1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। अमित और सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 रुपए की गारंटी ली गई है। 31 मार्च 2016 को लाभ 36,000 रुपए था। साझेदारों के बीच लाभों का वितरण दर्शाइए। देखिए, इसमें करना क्या होता है, किसी भी साझेदार को यदि न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है तो सबसे पहला काम यही है कि हमें जांच करना है लाभ पर्याप्त है या नहीं। क्या जांच करेंगे कि जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है 3-2-1, यदि उसके अंतर्गत 36,000 को डिवाइड किया जाए तो गारंटी प्राप्त साझेदार को गारंटी के बराबर राशि मिलता है या नहीं। तो अगर गारंटी से कम राशि मिलता है तो वहां गारंटी एप्लीकेबल होगी, और अगर गारंटी से ज्यादा राशि प्राप्त होता है तो गारंटी के संदर्भ में कुछ नहीं करना, वही लाभ हानि विभाजन क्या कर देंगे, उनको हस्तांतरित कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले जांच करेंगे 36,000 को अमित, सुमित और समीक्षा में। प्रॉफिट 36,000 अमित, सुमित और समीक्षा, जिनमें लाभ हानि विभाजन है 3-2-1। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो अमित के हिस्से में आएगा 3/6 गुणा 36,000 बराबर 8,000, और सुमित के हिस्से में 2/6 गुणा 36,000 बराबर 12,000, और थर्ड कैंडिडेट है समीक्षा। इनके हिस्से में 1/6 गुणा ये आ जाएगा 6,000 यानी कि 6,000। अब देखिए, समीक्षा को गारंटी दी गई है कितने की, 8,000 रुपए की, यानी लाभ जो है पर्याप्त नहीं है। तो क्या करना है, इनके हिस्से में जितना कम राशि है वो जोड़ देंगे, और गारंटी देने वाले के हिस्से में से वह राशि घटा दी जाएगी। तो गारंटी कौन दे रहे हैं, प्रश्न में स्पष्ट लिखा है अमित और सुमित द्वारा, लेकिन कौन से अनुपात में यह सूचना नहीं है। तो जो भी उनका लाभ हानि विभाजन है 3:2 में गारंटी दे देंगे। तो 2,000 का 3/5 यानी 1,200 रुपए तो इसमें से घटाया जाएगा, तो 16,800, और 2,000 का 2/5 यानी 800 इसमें से घटाया जाएगा, तो ये आ जाएगा 11,200। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लाभों का वितरण करेंगे। गारंटी प्राप्त साझेदार को गारंटी से जितना कम राशि मिल रहा है उसके हिस्से में जोड़ दीजिए, और देने वालों के हिस्से में से घटा दीजिए। यही हमें क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में हस्तांतरण। सबसे पहले तो प्रॉफिट आ जाएगा 36,000। क्लियर है। अब 36,000 को हमने 3-2-1 अनुपात में क्या करना है, डिवाइड करना है। ये लीजिए 36,000 गुणा 3/6, ये आ गया 18,000, 12,000 और 36,000 6,000। अब देखिए, इनके हिस्से में 2,000 रुपए कम है, समीक्षा को 8,000 की गारंटी दी गई है, तो यहां 2,000 जोड़ा जाएगा। और ये जो गारंटी है किनके द्वारा दी गई है, अमित और सुमित द्वारा 1,200 और 800 रुपए, ये जो है इनमें से घटा दिया जाएगा। तो 1,200 रुपए इनमें से घटाओगे 16,800, 800 रुपए इसमें से घटाया जाएगा 11,200, और यही राशि जो है
समीक्षा में जोड़ देंगे, ये आपका आ जाएगा 8,000 और यहाँ पर जो है टोटल लगा दी जाएगी। सिंगल कॉन्सेप्ट है, गारंटी प्राप्त साझेदार को गारंटी से जितना कम राशि मिल रहा है उसके हिस्से में जोड़ दीजिए और देने वाले साझेदार के हिस्से में से वह राशि घटा दीजिए। आंसर स्वतः ही सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पिंकी, दीप्ति और काकू एक फर्म में 5:4:1 अनुपात में साझेदार है। ये इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात दिया गया है। काकू को यह सुनिश्चित किया गया कि उसके लाभ का कभी भी 5,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट शेयर कितना होगा? 5,000 मिनिमम रहेगा, यानी 5,000 रुपए लाभ की गारंटी है। यदि ऐसा हुआ तो यह पिंकी व दीप्ति द्वारा समान रूप में वहन किया जाएगा। यानी जितना इसको कम मिल रहा है वो क्या किया जाएगा? पिंकी और दीप्ति द्वारा समान रूप में वहन करेंगे। वर्ष का लाभ 40,000 रुपए 40,000 दिया गया है। लाभ का विभाजन दर्शाते हुए आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। सबसे पहला काम, जो 40,000 का लाभ है उसे 5:4:1 अनुपात में क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पिंकी, दीप्ति और काकू कितना दिया गया है प्रॉफिट? 40,000। पिंकी, दीप्ति और काकू, इनके मध्य अनुपात है 5, 4 और 1। तो इस हिसाब से पिंकी को कितना मिलेगा? 5/10 गुणा 40,000 बराबर 20,000। दीप्ति को कितना मिलेगा? 4/10 गुणा 40,000 16,000। और काकू को कितना मिलना है? 1/10 गुणा 40,000 बराबर 4,000। ये तो हमने क्या किया है? लाभ हानि विभाजन अनुपात में लाभों का बंटवारा किया है। अब करना क्या है? गारंटी प्राप्त साझेदार कौन? काकू, जिसे गारंटी से जितना कम राशि मिले, गारंटी कितना है? 5,000, कितना कम मिल रहा है? 1,000, तो उसके हिस्से में जोड़ा जाए। क्लियर है? और गारंटी देने वाले के हिस्से में से घटाया जाए। गारंटी कितनी दी जा रही है? स्पष्ट लिखा है, अगर कम होता है तो पिंकी और दीप्ति द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। 500 जो है दोनों में से हम घटा देंगे। ये 19,500, 15,500। ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रविष्टियां किस प्रकार से करेंगे? तो लाभ दिया गया 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 40,000 का लाभ जो है P&L एप्रोप्रिएशन में हस्तांतरित। और इसी 40,000 को क्या करना है? अपने को पिंकी, दीप्ति और काकू में हस्तांतरित करना है, जो कि हमने अभी निकाला था। वैसे तो लाभों का बंटवारा आया था 20, 16 और 4। काकू को 5,000 की गारंटी थी, 1,000 कम था, उसके हिस्से में जोड़ दिया। और देने वाले जो साझेदार है बराबर से दिया, उनमें से वो घटा दिया जाएगा। तो 19,500, 15,500 और ये आ जाएगा आपका ₹5,000। इस प्रकार से लाभों का बंटवारा या लाभों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दर्ज करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अभय, सिद्धार्थ और कुसुम एक फर्म में साझेदार है और लाभ विभाजन अनुपात है 5:3:2। कुसुम को लाभ शेयर के रूप में 10,000 रुपए की गारंटी दी गई है। कितने की गारंटी है? 10,000 की। यदि कोई कमी आई तो इसे सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। यानी कुसुम को जो 10,000 की गारंटी है वो सिद्धार्थ दे रहा है, तो कुसुम के हिस्से में जितना भी कम राशि आएगी वो जोड़ देंगे। 10,000 देना है और जितना कम आ रहा है वो कौन देगा? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के हिस्से में से वह राशि घटा दी जाएगी। 31 मार्च 2016, 17 और 17-18 को लाभ दिए गए 40,000 और 60,000। दो केसेस दे रखे हैं। पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट की, यानी कि 40,000 पर। अगर प्रॉफिट जो हो 40,000 हो और लाभ हानि विभाजन अभय, सिद्धार्थ और कुसुम
इनके मध्य लाभ हानि विभाजन हो 5, 3, 2, तो किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं अभय को कितना मिलेगा, 5/10 40,000, ये आ गया 20,000 यानी 20,000। सिद्धार्थ को 3/10 40,000 12,000। कुसुम को 2/10 40,000 बराबर 8,000। क्या करना है प्रश्न में? कुसुम को 10,000 की गारंटी दी गई है तो 2,000 कम है, ये लीजिए इसके हिस्से में जोड़ दिया, कितना आ गया 10,000। और गारंटी दी किसने है? सिद्धार्थ ने, तो सिद्धार्थ के हिस्से में से यह राशि घटा दी जाएगी। अमाउंट जो निकल करके आएगा वो आपका कितना आएगा, 10,000 रुपये। कितने की गारंटी दी गई थी? 2,000 जोड़ 10,000 की, तो 2,000 कम है जोड़ दिया और गारंटी देने वाले के हिस्से में से घटा दिया। कैसे दर्ज करेंगे? 40,000 का सबसे पहले लाभ आ जाएगा बाई P&L प्रॉफिट 40,000। अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है 20, 10 और 10। वैसे तो देखिए 12 और 8,000 मिला था, लेकिन इसे 10,000 की गारंटी थी, जितना कम है जोड़ दिया और सिद्धार्थ ने दिया है तो सिद्धार्थ में से घटा देंगे। तो यहां आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर। अभय को तो कितना मिल रहा है? पूरा 20,000। सिद्धार्थ को मिला था 12,000, 2,000 इसने कुसुम को दे दिया, बाहर आ जाएगा 10,000। कुसुम को मिला था 8,000, 2,000 सिद्धार्थ से प्राप्त किया क्योंकि न्यूनतम लाभ मिलना था 10,000। ये लाभों का वितरण लिख दिया। टोटल लगा देंगे 40,000। अब कंडीशन नंबर 2, केस 2 क्या कहता है कि अगर लाभ 60,000 का हो तो किस प्रकार से गणना की जाएगी? ये देखिए कंडीशन सेकंड क्या थी? अगर 60,000 हो तो हम क्या करेंगे? वही 5, 3, 2 में पहले डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट 60,000 कौन से अनुपात में डिवाइड करना है? 5, 3 और 2। तो कितना मिलेगा अभय को? 5/10 60,000 बराबर आएगा 30,000। सिद्धार्थ को कितना मिलेगा? 3/10 60,000 यानी कि 18,000। और कुसुम को 2/10 गुणा 60,000 यानी कि 12,000। लेकिन गारंटी कितने की है? 10,000। देखिए यहां एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि गारंटी हमेशा न्यूनतम लाभ की होती है, अधिकतम की नहीं। अगर हमने रेफ्रिजरेटर खरीदा है, उस पर 5 साल की वारंटी या गारंटी है, तो 5 साल से ज्यादा चल जाएगा तो वापस लौटा देंगे दुकान वाले को कि भाई आपका तो 5 साल से ज्यादा चल गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर 5 साल से कम है तो निश्चित रूप से हम आप उनके पास जाएंगे कि भाई आपने गारंटी दी थी, ये तो काम ही नहीं कर रहा। वैसे ही गारंटी न्यूनतम लाभ की है, भाई कम से कम 10 देंगे। लेकिन अगर 12 मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि 2,000 आप इसमें से घटा दो, क्योंकि हमने 10,000 रुपये वेतन पर फिक्स नहीं किया है। न्यूनतम वेतन 10,000 मिलेगा, अधिकतम तो कितना भी हो सकता है। तो 30, 18 और 12 इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये प्रॉफिट आ गया P&L एप्रोप्रिएशन में 60,000 और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अभय को 30,000, सिद्धार्थ को 18,000, कुसुम को 12,000, 60,000। और क्या कर दीजिए, इनकी टोटल जो है वो कर दी जाएगी। इस प्रकार हमें क्या करना है? लाभों का वितरण करना है, लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और P&L एप्रोप्रिएशन में किस प्रकार दर्ज करेंगे। अगर प्रविष्टि पूछी जाए तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ₹60,000 और लाभों के वितरण की P&L एप्रोप्रिएशन टू अभेज कैपिटल टू सिद्धार्थ टू कुसुम 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। 30,000, 18,000 और 12,000। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। राधा, मेरी और फातिमा 5-4-1 के अनुपात में लाभ विभाजित करती है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 5-4-1।
आगे लिखा है फातिमा को गारंटी दी गई कि उसके लाभ का भाग 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, यानी फातिमा को कम से कम 5,000 रुपये लाभ की गारंटी दी गई। यदि कोई कमी होती है तो लाभ की कमी राधा और मेरी द्वारा 3:2 में वहन किया जाएगा। जितना भी रिडक्शन होता है, कमी आती है गारंटी से, 5,000 से जितना कम राशि मिलता है राधा और मेरी उसे 3:2 में वहन करेंगे। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2016 को लाभ दिया गया था 35,000 रुपये। साझेदारों के बीच लाभ विभाजन करते हुए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि तैयार कीजिए। सबसे पहला काम, इस 35,000 को लाभ हानि विभाजन में बांटिए 5-4-1 में, और जितना 5,000 से कम मिल रहा है उसके हिस्से में जोड़ दीजिए। और क्या कीजिए, 3:2 में उस राशि को राधा और मेरी से घटा दीजिए। कैसे? प्रॉफिट आया अपना 35,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा राधा, मेरी और फातिमा के अंतर्गत। जो लाभ हानि विभाजन है वो है 5, 4 और 1। तो देखिए राधा को कितना मिलेगा, 5/10 गुणा 35,000, ये आएगा आपका 17,500। मेरी के हिस्से में 4/10 गुणा 35,000, ये आएगा आपका 14,000 यानी कि 14,000। और फातिमा के हिस्से में 4/10 कितना दिया गया है, 1/10 गुणा 35,000 बराबर 3500। तो अब क्या करना है, ये लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन। फातिमा के हिस्से में 5,000 की गारंटी है, 3500 ही आ रहा है, 1,500 रुपये जोड़ दिया जाएगा। ये तो हो गया फातिमा का 5,000 रुपये। अब ये 1,500 रुपये कौन वहन करेगा, राधा और मेरी। कौन से अनुपात में, 3:2 में। तो इसमें से कितना घट जाएगा, 1,500 गुणा 3/5 यानी 900 रुपये तो है, इसमें से घटा दिया जाएगा, ये आ जाएगा 16,600। और यहाँ घटाया जाएगा 1,500 गुणा 2/5 यानी कि 600 रुपये, ये आ जाएगा आपका 13,400 रुपये। क्लियर है? यहाँ पर इस प्रकार से लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन दर्ज करेंगे। पहले लाभों में बांटिए 5-4-1 में, गारंटी से जितना कम में जोड़ दीजिए, देने वाले के हिस्से में से घटा दीजिए। अब इसकी क्या कर देंगे, जर्नल प्रविष्टि। कितना है लाभ, 35,000 रुपये। क्या करना है, 35,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, राधा में, मेरी में और फातिमा में। कितना कितना आया था अपना, 17,500, 14,000 और 3,500। अब क्या करना है, 900 राधा ने और 600 मेरी ने, 1,500 दे करके यहाँ बना था 5,000। ये राशि क्या कर देंगे, हम इनमें से घटा देंगे, ये आ जाएगा अपना 16,600 और आपका 13,400 और टोटल लगा दी जाएगी 35,000 यानी कि 35,000 रुपये। ये इस प्रकार से हमें क्या करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। गारंटी प्राप्त साझेदार को जितना गारंटी से कम मिल रहा है जोड़ दीजिए और देने वाले के हिस्से में से वह राशि घटा दीजिए। अगर प्रविष्टि की बात करता है तो ये 35,000 रुपये क्या कर देंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू राधा, मेरी, फातिमा। कितना मिल रहा है राधा, मेरी, फातिमा को, 16, 13 और 5,000। ये इस प्रकार से क्या कर देंगे, लाभों का, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गारंटी में देखिए स्पष्ट कर लीजिए, गारंटी प्राप्त साझेदार को जितना कम मिल रहा है जोड़ दीजिए और देने वाले के हिस्से में से घटा दीजिए। क ख ग एक फर्म की साझेदारी में लाभ विभाजन 3-2-1 में करते हैं। ग के भाग के लिए क और ख ने न्यूनतम 8,000 रुपये की स्थिर गारंटी दी हुई है।
वर्ष के अंत में 31 मार्च 2014 को लाभ जो दिया गया है वो कितना है? 30,000 रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग 30, अगर आप 3, 2, 1 में डिवाइड करते हो तो ये आता है 15,000, 9,000 और 6,000, जबकि इसको गारंटी कितने की है? 8,000 की। तो लाभ हानि खाता तैयार कीजिए और साझेदारों के अंतिम जो देय राशि है उसके बारे में अपने को जानकारी हो सके। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस 30,000 को XYZ में कौन से अनुपात में? 3, 2, 1 में डिवाइड कीजिए। कितना? 30,000। और X, Y और Z इनका अनुपात दिया गया है 3, 2 और 1। तो देखिए X के हिस्से में कितना आएगा? 3/6 गुणा 30,000 बराबर 15,000। Y के हिस्से में कितना आएगा? 2/6 गुणा 30,000 यानी 10,000। और Z के हिस्से में 1/6 गुणा 30,000 बराबर 5,000। क्लियर है? ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, जो 30,000 रुपए का लाभ है इसको हमने क्या कर दिया? 3, 2, 1 में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसे गारंटी कितने की है? 8,000 रुपए की। तो इसके अंतर्गत क्या करोगे? 3,000 रुपए जो है आपके जोड़े जाएंगे। ये आ गए 8,000। और इन 3,000 को हमें क्या करना है? X और Y से लेस करेंगे। गारंटी का अनुपात क्या है? नहीं दिया गया, तो जो उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है 3:2 उसी में घटा देंगे। तो क्या कर दिया जाएगा? 3,000 गुणा 3/5। तो 1,800 रुपये तो हम यहाँ से घटा देंगे, ये आ जाएगा 13,200। और 1,200 हम यहाँ घटा देंगे, ये आ जाएगा 8,800। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? लाभों का वितरण। क्या लिखा गया था कि लाभ जो है 30,000, 3, 2, 1 में करोगे 15,000, 9,000, 6,000। गारंटी कितने की है अपनी? गारंटी जो दी गई है वो आ जाएगी अपनी 8,000 रुपये की। तो 8,000 रुपये क्या कर देंगे इसके अंतर्गत? 15, 10 और 5 है, 3,000 जोड़ दीजिए 8,000। और ये 3,000 कौन दे रहा है? ये दे रहे हैं X और Y, जो भी उनका लाभ हानि अनुपात है उसमें से घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 13,200, 8,800 और जो है आपका 8,000। ये प्रॉफिट लिख देंगे हम यहाँ पर 30,000 यानी कि 30,000। सबसे पहले तो 3, 2, 1 में डिवाइड किया तो कितना आ गया? 15,000, 9,000 और कितना आ गया? 6,000। सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 30,000 यानी कि 30,000 रुपए। अब 30,000 को क्या कर देंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3, 2, 1 में। तो 15,000, 10,000 और आपका 5,000। अब क्या करना है? इसके हिस्से में तो 3,000 की राशि जोड़ी जाएगी, वो भी 3:2 में। तो 3,000 को 3:2 में करेंगे तो 3/5, 1,800 यहाँ से घट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 13,200। और क्या हो जाएगा? 3,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट इनके द्वारा दिया जा रहा है तो 1,200 रुपये जो है इसमें से घटा देंगे, ये आ जाएगा 8,800। और इनमें क्या कर देंगे? ये 3,000 की जो राशि है वो जोड़ करके यहाँ पर लाभ लिख दिया जाएगा। टोटल कितनी आ जाएगी आपकी? 30,000 यानी कि 30,000 रुपये। इस प्रकार हमें क्या करना है? लाभों का वितरण करना है, लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्लियर है यहाँ तक? चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अरुण, बॉबी और चिंटू एक फर्म में 2:1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। साझेदारी विलेख की गारंटी के अनुसार कंपनी का लाभ कुछ भी हो, किंतु चिंटू को कम से कम 60,000 रुपये प्राप्त होने हैं।
यानी चिंटू को न्यूनतम लाभ जो है 60,000 रुपए की गारंटी दी गई है। चिंटू के खाते में ऐसी गारंटी कोई भी अतिरिक्त जो है वो अरुण द्वारा वहन किया जाएगा। कौन वहन करेगा? अरुण। यानी चिंटू को जो गारंटी है वो अरुण द्वारा दी गई है। चिंटू को गारंटी से जितना कम राशि मिल रहा है उसके हिस्से में जोड़ा जाएगा और गारंटी अरुण ने दी है तो अरुण के हिस्से में से वह राशि घटाई जाएगी। एक लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करें जो साझेदारों के बीच लाभ के वितरण को दर्शाता है। यह मानिए फर्स्ट कंडीशन प्रॉफिट 250 और अगर 3,60,000 हो तो क्या करना है। पहले हम बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट, जब लाभ जो हो 2,50,000 का हो, प्रॉफिट दिया गया है 2,50,000 और लाभ हानि विभाजन है अरुण, बॉबी और चिंटू में 2-2-1। अरुण, बॉबी और चिंटू। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस जो प्रॉफिट की राशि है 250, इसको 2-2-1 में डिवाइड कीजिए। तो अरुण के हिस्से में आएगा 2/5 गुणा 2,50,000, ये आएगा 1,00,000। बॉबी के हिस्से में 2/5 गुणा 2,50,000, 1,00,000। और चिंटू के हिस्से में 1/5 गुणा 2,50,000, 50,000। अब देखिए क्या कहा गया है कि चिंटू को न्यूनतम लाभ 60,000 मिलना चाहिए। तो ये लीजिए 10,000 इसके अंतर्गत जोड़ दिए तो लाभ आ गया 60,000। और ये लाभ की राशि किसके द्वारा दी जा रही है? चिंटू को जो भी अतिरिक्त राशि दी जाएगी वो अरुण द्वारा दी जाएगी। तो इसमें से यह 10,000 रुपए घटा लिया जाएगा, इनका प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 यानी 90,000। तो लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन 90,000, 1,00,000 और 60,000 इस प्रकार से किया जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 2,50,000। भाई P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। भाई P&L अगर सैलरी हो, पूंजी पर ब्याज हो तो यहां आ जाता, आहरण पर ब्याज हो तो यहां आ जाता, ये प्रश्न में है नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 2-2-1 में कितना आएगा? 1,00,000, 1,00,000 और 50,000। इनके हिस्से में 10,000 रुपए जोड़े जाने हैं तो कितना आ जाएगा? 60,000। ये बाहर आ जाएगा 1,00,000 और इनके हिस्से में ये 10,000 की राशि घटाई जानी है क्योंकि गारंटी अरुण द्वारा दी गई है। तो इसमें से 10,000 लेस कर देंगे, टोटल आ जाएगा 2,50,000। ये तो होगी आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। क्या दी गई थी कि लाभ 250 हो तो क्या करें, और अगर लाभ 3,60,000 हो तो फिर क्या होगा, यह भी देख लेते हैं। प्रॉफिट प्रश्न में दिया गया है 3,60,000, अरुण, बॉबी और चिंटू का लाभ हानि विभाजन है 2:2:1। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अरुण के हिस्से में आ रहा है 2/5 गुणा 3,60,000। बॉबी के हिस्से में आएगा 2/5 गुणा 3,60,000 और चिंटू के हिस्से में आ जाएगा 1/5 गुणा 3,60,000। तो चिंटू के हिस्से में आया 72,000, बॉबी के हिस्से में 1,44,000 और अरुण के हिस्से में भी 1,44,000। ये हमने क्या कर दिया? 3,60,000 के लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लाभों का विभाजन कर दिया। अब देखिए इसे गारंटी कितने की थी? यहां जो गारंटी दी गई थी वो 60,000 यानी कि 60,000 रुपए की दी गई थी। तो क्या गारंटी अप्लाई होगा? क्या लाभ इसे 60,000 ही दिया जाएगा? नहीं, गारंटी न्यूनतम लाभ के लिए होती है, उससे अधिक अगर लाभ मिल रहा है तो नहीं। यानी ये जो 3,60,000 है इस प्रकार हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन, यहां कुल लाभ आ जाएगा 3,60,000 और इसे आप 2:2:1 में डिवाइड करेंगे
तो प्रत्येक का हिस्सा आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000, 72,000 और टोटल आ जाएगा आपका 3,60,000। इस प्रकार से जो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। अशोक, ब्रिजेश और सीना एक फर्म में 2:2:1 में लाभ का विभाजन करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 2:2:1। लाभ व हानि का विभाजन करते हुए साझेदार है अशोक व ब्रिजेश यह गारंटी देते हैं कि सीना को किसी भी वर्ष 20,000 रुपये से कम जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। मिनिमम 20,000 का प्रॉफिट जो है दिया जाएगा। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2016 के लिए जो लाभ है वो कितना दे रखा है, 70,000। लाभ व हानि विनियोग खाता जो है अपने को तैयार करना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना है, अपने को प्रिपेयर करना है। किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिट दिया गया 70,000, इसे 2:2:1 में डिवाइड करेंगे। अगर 20,000 से कम मिल रहा है शीना को तो उसके हिस्से में जोड़ देंगे और देने वाले के हिस्से में से क्या कर दिया जाएगा, अशोक और ब्रजेश में से घटा देंगे। कैसे, देखिए प्रॉफिट जो हुआ है 70,000 रुपए, ये अशोक, ये ब्रजेश और सीना, जिनके अंदर लाभ हानि विभाजन अनुपात आ गया 2:2:1। अब 70,000 का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले, तो अशोक को मिलेगा 70,000 का 2/5 यानी कि 28,000। ब्रजेश को मिलेगा 70,000 का 2/5 यानी कि 28,000 और सीना को मिलेगा 70,000 का 1/5 यानी कि 14,000, 14,000। अब क्या करना है, सीना को 20,000 रुपए लाभ की गारंटी है। गारंटी से कितना कम मिल रहा है, 6,000। ये 6,000 रुपए की राशि जो है इसके हिस्से में जोड़ दी जाएगी। यहां आ जाएगा 20,000 यानी कि 20,000 रुपए। और ये गारंटी दे कौन रहा है, अशोक और ब्रजेश। अनुपात नहीं दिया गया है तो 2:2 यानी बराबर दिया जाएगा, यानी 3,000 रुपए दोनों में से लेस कर देंगे, घटा देंगे। 6,000 का 1/2, 3,000 घटेगा, ये आपका 25,000। ये क्या आ गया आपका, लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन 25, 25 और 20,000 इस प्रकार से बांटा जाएगा। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में बाई P&L अकाउंट प्रॉफिट आ गया 70,000 रुपए। और जैसे ही आपने इसको 2:2:1 में डिवाइड किया तो वो राशि आपकी आई 28,000 और 14,000। लेकिन सीना को 20,000 रुपए लाभ की गारंटी दी गई है, 6,000 जोड़ेंगे। किस प्रकार से, प्रत्येक साझेदार में से 3,000 रुपए घटा करके। ये 3,000 रुपए अशोक और ब्रजेश द्वारा दी गई गारंटी जोड़ दी। देखिए 3,000 क्यों घटाया गया है, क्योंकि उनके द्वारा गारंटी दी गई है, अनुपात नहीं दिया है तो लाभ हानि अनुपात वो दोनों के मध्य बराबर था, तो बराबर घटा देंगे। ये आ जाएगी आपकी टोटल 70,000 यानी कि 70,000 रुपए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। राम, मोहन और सोहन क्रमशः 5 लाख रुपए, 250 और 2 लाख रुपए की पूंजी के साथ साझेदार है और पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के प्रावधान के पश्चात ब्याज का प्रोविजन करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। उसके पश्चात लाभ को निम्नानुसार राम 1/4, मोहन 1/3 और सोहन 1/6। लेकिन राम और मोहन ने सोहन को कम से कम 25,000 रुपए
प्रतिवर्ष देने की गारंटी है। यानी सोहन को 25,000 रुपए की गारंटी है। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2017 को पूंजी पर ब्याज प्रभारित करने से पहले लाभ जो है 2 लाख, इसमें से ब्याज घटा हुआ नहीं है। आपसे अपेक्षा है कि लाभ का परिकलन कीजिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो देखिए आपको प्रॉफिट कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2 लाख। अब बात करते हैं पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज कितना दिया गया है, 5 लाख, 250 और 2 लाख का 10%। कितना आ जाएगा, 5 लाख का 10%, 50,000। फिर किसका दिया गया है, मोहन का 25,000। और फिर किसका दिया गया है, सोहन की पूंजी 2 लाख, 10% आ जाएगा 20,000। ये आ गया 95,000। प्रॉफिट जो विभाजित किया जाएगा वो आ जाएगा आपका 1,05,000। कौन से अनुपात में बांटा जाएगा 1,05,000 को, 1/2, 1/3, 1/6। इसको अपन अनुपातों को सही कर लेते हैं। प्रॉफिट 1,05,000 और अनुपात क्या दिए गए हैं, अनुपात जो आपको प्रश्न में दिए गए हैं वो किस प्रकार है, राम, मोहन और सोहन का 1/2, 1/3, 1/6। एलसीएम लेंगे 6 और ये आ जाएगा आपका 3, 2 और 1। ये लाभ हानि विभाजन अनुपात डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कौन सा, 3, 2 और 1। अब डिवाइड कर देंगे। राम को कितना मिलेगा, 3/6। प्रॉफिट है 1,05,000 रुपए। ये आपका आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका मोहन का, ये दिया गया है आपको 2/6 गुणा 1,05,000 और लास्ट सोहन का आ जाएगा 1/6 गुणा 1,05,000। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा। ये तो आपका आ जाएगा 52,500 और 52,500 2/6 1/6 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17,500 और ये आपका आ जाएगा 35,000। क्लियर है। अब देखिए इसे कितनी गारंटी दी गई है, इसे जो गारंटी दी गई है वो दी गई है 25,000 रुपए की। तो 25,000 यानी यहां लाभ जो दिया गया है 7,500 कम है, जोड़ देंगे, ये आपका आ जाएगा 25,000 रुपए। और ये 7,500 राम और मोहन में से घटाना है। कौन सा अनुपात, जो कि इनका लाभ हानि विभाजन है। यानी 7,500 गुणा 3/5 इसमें से घटाया जाएगा और 7,500 गुणा 2/5 जो है इसमें से घटाएंगे। तो 4500 तो यहाँ से घट जाएगा और आपका 3,000 यहाँ से घट जाएगा। तो 32,000 तो ये आ गया, 25,000 और इनका जो आप 4500 जो घटाएंगे वो आपका कितना आ जाएगा घटाने के पश्चात में 48,000 यानी कि 48,000। तो लाभ कितने आ गए 48,000, 32,000 और कितना आ जाएगा 25,000। क्या करना है, सीधा सा प्रश्न है। 1,05,000 को 3:2:1 में डिवाइड किया, ये अमाउंट आई 52,500, 35,000, 17,500। 25 की गारंटी है, 7,500 जोड़ दिए, गारंटी राम और मोहन में से घटा दी 4500 और 3,000। कितना आ गया 48,000, 32,000 और 25,000। ये सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख देंगे। कितना था प्रॉफिट 2 लाख, ये कुल लाभ आ गया 2 लाख। उसके बाद में पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज है 50, 25 और
20,000 रुपये। ये 95,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 1,05,000 डिवाइड किया 48,000, 32,000 और ये आपका आ जाएगा 25,000। किस प्रकार? सबसे पहले तो 1,05,000 को हमने डिवाइड किया, आपका जो भी लाभ हानि विभाजन अनुपात है 3:2:1 में, और इसके पश्चात 17.5 मिले, 7,000 जोड़ दिया, 7,500 तो 25,000 और इनमें से 4,500 और 3,000 घटा दिए। ये आपका आ जाएगा लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही, क्लास को जल्द ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।